हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है द एबिस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS1 सोसाइटी के पार्ट से। इसमें हम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं और कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं। उससे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड पाकिस्तान में जिस तरीके से चर्च को जलाया गया है, कुछ एक्सट्रीम ग्रुप के पीपल, और कुरान में इस तरीके की बातें नहीं लिखी गई हैं कि किसी और रिलीजन के लोगों को परेशान किया जाए या उनके ऊपर किसी तरीके की अजियत डाली जाए, और क्या बातें कुरान में लिखी हैं, क्या मौलाना और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, थियोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या रोल है, उन्हें एक्सट्रीम बिहेवियर को कंडेम करना चाहिए। तो इसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। एक हॉरिफिक विजुअल आया जहां पर चर्च को जलाया गया फैसलाबाद पाकिस्तान में, और ये वायरल हो गया पिछले मंथ, और ये दिखाती है कि कंट्री किस तरीके से एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के चार्ज में जा रहा है। देखा गया है कि 21 चर्चेस और दर्जनों क्रिश्चियन होम और सैकड़ों बाइबल को जला दिया गया है ब्रूटली। ये हॉरिबल ब्रूटैलिटी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने दिखाया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP र्यूमर फैला दिए कि कुरान के कुछ पेज को फाड़ दिया गया है और उसमें कुछ गलत अल्फाज लिखकर फेंक दिया गया था क्रिश्चियन कॉलोनी के पास। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैला दिया गया मॉस्क के स्पीकर के द्वारा। मतलब मस्जिद के जो स्पीकर थे उन्होंने इस मिस इन्फॉर्मेशन को फर्दर फैला दिया। सिचुएशन खराब वहाँ पे हो गई, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो क्लैरिक्स थे उन्होंने मॉरल करेज दिखाया और वायलेंस को कंडेम किया, गलत बताया। चेयरमैन पाकिस्तान के उलेमा काउंसिल ताहिर मोहम्मद अशरफी, उन्होंने टेलीविजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगा अपने हाथ जोड़कर क्रिश्चियन कम्युनिटी से, और उन्होंने कहा हम शर्मिंदा हैं, हम माफी के तलबगार हैं। और दूसरे क्लरिक मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा जिस तरीके से चर्च को जलाया गया है उसे कंडेम कर इंतहाई काबिल ए मुजम्मत। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा ने कहा, एक अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, कहा कि बायस जुडिशरी है कंट्री की, और उन्होंने खुद अपने निजी तौर पर फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए क्रिश्चियन वायलेंस हिट जरनवाला तहसील फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने कहा कि कॉमन मुस्लिम के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्ट करें नॉन मुस्लिम को और उनकी जगहों को जहाँ पे वो वर्शिप करते हैं किसी भी एक्सट्रीमिस्ट से। इस कंट्रास्ट में कुछ ही इंडियन क्लैरिक ऐसे थे जो आगे आए और कंडेम किए चर्च के जलने को। मोहम्मद रहमानी, अब्दुल कलाम आज़ाद, इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर, वारिस मजहरी, अब्दुल खलीक नदवी, मुफ्ती अतहर शमसी ऑफ द कैराना बेस्ड अल कुरान अकेडमी, इन कुछ मौलानाओं ने कंडेम किया चर्च के जलने को। मुश्किल से कोई मुस्लिम पार्टी थी या पब्लिक इंटेलेक्चुअल ऐसे थे या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी हिंद को छोड़कर जिन्होंने एंटी क्रिश्चियन वायलेंस को गलत ठहराया। इस तरीके से अलग होना इन सारी चीजों पर एक अनरीजनेबल है। 2017 में जमात उलामा ए हिंद JUH ने अपना जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियनिज्म दिखाया था, उन्होंने परमिशन मांगी थी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि वो रिलीफ मटेरियल बांट सके कैंप में रोहिंग्या माइग्रेंट को कोक्स बाजार में, और इनफैक्ट उन्होंने एक कॉलोनी भी बिल्ड किया रोहिंग्या मुस्लिम के लिए। तो ये अनफेयर और अन इस्लामिक होगा कि प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि JUH और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शांत रहे, चुप रहे, इस बात पे कुछ ना कहें जहाँ पर इस तरीके से एंटी क्रिश्चियन वायलेंस हुआ है पाकिस्तान में। उनके इस तरीके से शांत होने से एग्रीवेट हो जाएगा एक डिस्ट्रस्ट बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। इस तरीके से हमसे भी छीन ली जाएगी मॉरल राइट टू चैंपियन द कॉज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। हम किस तरीके से कह पाएंगे कि हम मुस्लिम इंडिया? इनकी इस तरीके से खामोशी बढ़ा देगी डिस्ट्रस्ट मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में, और छीन लेंगे मॉरल राइट मुस्लिम्स का जो इंडिया में रह रहे हैं। एक पावरफुल स्टेटमेंट ह्यूमन हिस्ट्री में है जस्टिस को लेकर, कुरान में मेंशन है, और वो कैटेगोरिकली कमांड करते हैं मुस्लिम को कि वो ईमानदार रहें, बने सच्चाई के, और इस्टेब्लिश करें जस्टिस को, कूनू कवामीन बिल्किस। और इनफैक्ट अगर सच पे रहना, जस्ट को सपोर्ट करना या जस्टिस करना
उनके खुद के खिलाफ हो जाए, उनके पेरेंट्स के खिलाफ हो जाए, या उनके क्लोज रिलेटिव के, या कोई भी सोशल, रिलेशनल, फाइनेंशियल स्टेटस हो, वलाउ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनी वल अकरबीना इन याकुन गानियन औ फकीरन। अगर रिलीजियस वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुरान वार्न करता है कि अगर सुकून पसंद लोग रोकेंगे नहीं अटैक जो मॉब्स करते हैं तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, डिस्ट्रक्शन हो मोनेस्ट्रीज का, चर्चेस का, साइनागॉग्स का जहाँ ज्यूज प्रे करते हैं, मॉस्क मतलब मस्जिद का जहाँ पर अल्लाह रहते हैं। रिलीजियस वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में कुरान वार्न करता है कि अगर सुकून पसंद लोग रोकते नहीं हैं गुस्से वाली मॉब को तो डिस्ट्रक्शन होगा मोनेस्ट्रीज का, चर्चेस का, साइनागॉग का जहाँ पर ज्यूज प्रे करते हैं, मस्जिद का जहाँ पर, इन सारी जगहों पर जहाँ अल्लाह, भगवान, ईश्वर, खुदा रहते हैं। लहू दिमत तवामियु व बियाउन व सलावतुन व मस्जिदु युज़करू फीहा उस्मुल्लाही कसीरन। इस पैराग्राफ को पैराफ्रेज किया स्कॉट फिट्जगेरल्ड ने और उन्होंने कहा कि ज्यादातर मुस्लिम सोसाइटीज में उनको अगर ऐसा फील होता है कि उन्हें एक किनारे पे कर दिया गया है, इंटॉलरेंस उनके लिए कर दिया गया है। ऐसा इस वजह से है कि सेंचुरीज तक जो सुप्रीमिस्ट थियोलॉजियन थे वो अलाउ करते थे कि लाइफ जो है वो चले टीचिंग ऑफ कुरान पर, और इस चीज को हटा दिया गया था सेक्रेटेरियन एडिक्ट्स के द्वारा। वो जो ग्रुप ऑफ पीपल जो सेक्टेरियन को बढ़ावा दे रहे थे उन्होंने इसको हटा दिया। तो इस तरीके से एक ऐसी वैल्यू आ गई कि जहाँ पर लोगों को सेंस ऑफ नेगेटिविटी आ गई नॉन मुस्लिम्स के लिए। एक एग्जाम्पल ले लें, फतवा इशू किया था सऊदी के एक मौलाना ने, मोहम्मद बिन साली अल उतैमिन। उन्होंने ये कहा था इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया गया है कि कोई बिलीव कर ले, यकीन करे कि कोई भी रिलीजन अदर देन इस्लाम परमिसिबल है या उनको परमिशन दी जाती है वर्शिप के लिए। अगर कोई इस बात पर यकीन रखता है तो स्कॉलर उन्हें डिक्लेयर करते हैं डिसबिलीवर और कहते हैं कि वो इस्लाम से बाहर निकल गए हैं। ये फतवा इशू किया था, फतवा अरकान उल इस्लाम पेज नंबर 292 में मेंशन है। इस फतवा के पीछे एक रिजिड माइंडसेट दिखता है जो बिल्कुल यकीन नहीं रखता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है और ये हमारा एक फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है कुरान में, और जिसमें लिखा गया है देयर शैल बी नो कंपल्शन इन रिलीजन ला इकराहा फिद्दीन। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करी जाएगी रिलीजन को लेकर। खलीफा उमर ने इस बात को प्रैक्टिस में लाया और उन्होंने एश्योर किया जो लोग जेरूसलम में रह रहे हैं, चर्चेस जो वहाँ पर हैं उसमें मुस्लिम्स नहीं रहेंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, ना ही उन्हें, ना ही उनकी लैंड को जहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ उनका घर है, जहाँ उनका रास्ता है, ना उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाएगा और ना ही उनको फोर्स करके कन्वर्ट किया जाएगा। ये हिस्ट्री अल ताबरी वॉल्यूम 12 योहान एंड फ्रेडमैन में मेंशन्ड है। तो अब क्या जरूरत है अभी आज के वक्त पे, तो इसे वे फॉरवर्ड की तरह देख सकते हैं। रीथिंक करना मुस्लिम थियोलॉजी। कुछ करेजियस मुस्लिम मौलाना, क्लैरिक, थियोलॉजिस्ट कंडेम किए इस तरीके से क्रिश्चियन पे अटैक हुआ पाकिस्तान में, लेकिन उन्हें रियलाइज करने की जरूरत है कि मुस्लिम वर्ल्ड अब उस स्टेज पे पहुंच गया है। सिर्फ कंडेम कर देना एक्सट्रीमिज्म को इनफ नहीं है, जरूरत है पूरी तरीके से रीएवैल्यूएट करने की मुस्लिम थियोलॉजी को। जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म मेंशन है इस्लाम की लोकस क्लासिक कुरान में, उसके कॉन्सोनेंस में हो, वो उसकी तरह हो। अगर हम स्टार्ट करें हदीस और फतवा से जो वायलेट करता है लेटर और स्पिरिट ऑफ कुरान को, तो हम उसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, हम उसे डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं, और इस असम्पशन पर कि इंसानों द्वारा लिखी गई किताबें क्वेश्चन नहीं कर सकती हैं, बराबर नहीं हो सकती हैं खुदा की किताब के। इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं होगा वर्ल्ड को कहना कि एक्सट्रीमिज्म जो है जिस तरीके से पाकिस्तान में दिखाया है मॉब ने, वो कुरान में नहीं मेंशन है, और ऑथेंटिक जो टीचिंग रही है प्रॉफिट की, उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं कही है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।